अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आपकी आवाज़। सोशल मीडिया से ये मुझे ऑडियो मिली है, वीडियो मिली है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा और फिर इस पे 1 मिनट की बात भी करेंगे। हम मुंह से भले कुछ भी कहते रहे, आइन के लाख हवाले देते रहे कि इस पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर हैं कानून की नजर में और उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू सब की हिफाजत रियासत का फर्ज है, लेकिन हम सबको पता है कि हकीकत में इस तरह ज़ाहिर नहीं है। कल ही वस्ती पंजाब के शहर उकाड़ा से खबर आई कि एक 35 साला अहमदी शहरी अब्दुल सलाम वो उन्हें छुरे के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। जब ये वारदात हुई तो वो घर से बाहर निकल के गली में खड़े हुए थे। उनकी गोद में एक 3 बरस का उनका बेटा था और एक 5 साला बेटा, उसने इनकी अब्दुल सलाम की बात थी, उंगली पकड़ रखी थी। अचानक एक साहब आए और उन्होंने छुरे के पे दर पे वार किए और हमले में वो मौके पे ही अब्दुल सलाम जाँ बहक हो गए और इसी हमले में उनका जो 5 साला बच्चा जो उनकी उंगली पकड़े खड़ा था, उसकी पिंडली पे भी खंजर के वार आए। मकतूल के मामू हैं जफर इकबाल, बीबीसी वालों ने उनसे बात की और जफर इकबाल ने बताया कि इस इलाके में अहमदी कम्युनिटी के 5 से 6 घर हैं और एक अरसे से एक खास मजहबी जमात की जानिब से इन 5-6 घरानों को मुसलसल संगीन नताइज की धमकियां मिल रही थी। खुद जफर इकबाल जो हैं, उन्होंने कहा कि उन पे भी एक कातलाना हमला हो चुका है, मगर उल्टा पुलिस ने उन्हें ही जेल भेज दिया था। और जफर इकबाल का कहना है कि जो पर्सनल उनका कमेंट था तकलीफ वाला, वो ये था कि और हुकूक तो छोड़े, हमें शायद अब जीने का भी जो बुनियादी इंसानी हक है वो भी अब हमारा नहीं अच्छा रहा। देखिए जी अच्छा, इसमें 1 मिनट, FIR जो है दर्ज हुई है और FIR के मुताबिक जो कातिल है वो एक मुकामी मदरसे का एक तालिब इल्म है जो एक रोज कबल ही फारिग तहसील हुआ था और FIR के मुताबिक उसका नाम है हाफिज अली रजा। अच्छा नाज़रीन, ये इसलिए आप तस्वीर भी देख लें पीछे जो साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, मकसद आपको बताने का ये है कि पाकिस्तान की बदनामी का पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका जाने नहीं देते। अब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मदरसे में जाने का मकसद ये होता है कि लोग इंसान बन जाएं, जो जहालत है वो ख़त्म हो जाए। मगर समझ से बाहर है कि ये कौन से मदरसे है जहाँ पे बच्चे जाके जहालत की तालीम हासिल करते हैं। और पाकिस्तान में बेशुमार मदरसे हैं, ये कोई पहला कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में। अब BBC ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी जारी की थी कुछ अर्सा पहले, तो उस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने जो एक बताया कि जी ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस मान रहे हैं, BBC गलत रिपोर्ट पेश करता है। मगर क्या हम ठीक चल रहे? क्या कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी को नाहक कत्ल कर दें? कोई इंसानियत नाम की चीज़ वहाँ पे है, आपको नज़र आ रही है? एक तरफ हम कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, कहीं पे नहीं लिखा हुआ वहां पे कि किस मजहब का है या कौन है, इंसान का लिखा हुआ है। और आज आप पाकिस्तान में देखें, ये सिर्फ अहमदी नहीं, पिछले दिनों आपने देखा श्रीलंका के शहरी के साथ भी ऐसे हुआ, ऐसे ईसाई भी है जिनको जिंदा जला दिया गया। आज पाकिस्तान की जो हालत आप देख रहे हैं वो क्यों दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जहाँ इंसानियत का ख्याल नहीं रखा जाता, जहाँ इंसानियत का एहतराम नहीं है, वहाँ पे इस तरह के मामला आए दिन नजर आते हैं। जहाँ तक सियासी जमातें हैं वो ऐसे कवानीन नहीं बना सकती, क्योंकि वो खुद उनके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो मजहबी नफरत की तालीम भी देते हैं और मजहबी नफरत के फैसले भी करते हैं। अदालतें हैं, वहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस वक्त भी कई लोग जो है जेलों में नाहक बंद है, कोई जमानत नहीं होती तारीख पर तारीख, मगर रात 12 बजे अदालत खुल जाती है जब अपना कोई उनका मतलब हो, जहाँ से उनकी कोई जेब गर्म हुई हो। छोटे छोटे प्रोग्राम आपके लिए मैं लेके आता हूँ, लंबी थोड़ी इसमें मेरा हर कोई कहानी की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहते हैं उनको समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।